नमस्कार। आज बात फिल्म आदि पुरुष की। देश के बहुत बड़े बजट वाली फिल्मों में गिने जाने वाली इस फिल्म को लेकर बहुत ही बड़े पैमाने पर बहस छिड़ गई है, विवाद छिड़ गया है। लोगों को इस फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति है, लोगों को इस फिल्म के संवादों पर आपत्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश से बाहर नेपाल में भी इस फिल्म को लेकर विरोध इतना बढ़ा कि वहाँ के सिनेमा घरों से इस फिल्म को हटा लिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? आदि पुरुष भगवान राम के चरित्र पर बनी फिल्म है। उसमें त्रेता युग के तमाम पात्रों को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसका अगर हम संवाद सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो संवाद त्रेता युग को ध्यान में रख के नहीं लिखे गए हैं, बल्कि एक तरीके का वो दौर वापस लेने की कोशिश की गई है जब हिंदी फिल्मों में कादर खान जैसे लोगों के संवाद बहुत सुने और पसंद किए जाते थे, और वो संवाद इतने हल्के स्तर के होते थे कि कई बार परिवार के लोगों के साथ बैठकर उन फिल्मों तक को देखना मुश्किल हो जाता था। मनोज मुंतशिर आज के दौर के बहुत मकबूल नाम हैं, काफ़ी प्रसिद्ध लोगों में उनकी गिनती होती है। बड़े लेखक माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि तमाम विषयों पर बोलने में उन्हें महारत हासिल है। बोलने की महारत का तो पता नहीं, लेकिन आदि पुरुष फिल्म में मनोज मुंतशिर ने जिस तरीके से संवाद लिखे हैं, उससे लगता है कि लिखने की उनकी महारत पर कोई न कोई विपरीत किस्म का असर हो गया है। अब मुंतशिर महाशय बड़ी ज़ोरदार दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डायलॉग्स मैंने देश के यूथ को ध्यान में रख के लिखा था, ताकि वो अपने आप को राम कथा से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। बताइए ज़रा, राम कथा से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आप हल्के संवादों का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इस देश की युवा पीढ़ी को ऐसा मानते हैं कि यदि उसके सामने चवन्नी छाप डायलॉग नहीं बोले जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, चवन्नी छाप डायलॉग अगर ना बोले जाए तो क्या वो चीज़ें नहीं समझ पाएगी? मुंतशिर साहब, ये उसी देश का युवा पीढ़ी है जिस देश की युवा पीढ़ी ने कोरोना के दौर में दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत देखकर उस दौर के पात्रों को समझना शुरू किया था। उन चीज़ों को उसने और नज़दीक से समझना शुरू किया था। उनके लेखकों को तो ज़रूरत नहीं पड़ी कि इस तरीके के कुछ हल्केपन की चीज़ें लिखी जाएं ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके। कम से कम अपनी कथनी, अपनी करनी की गलतियों को युवाओं के नाम पर तो मत छिपाइए। और अगर आप इतने महान थे तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम संवाद बदल देंगे फिल्मों के? अडिग रहिए आप अपनी बात पे। कल तक तो आप बिल्कुल इस बात का झंडा तान कर चल रहे थे कि नहीं, जो मैंने लिखा सही लिखा है, मन से लिखा है, पूरे हृदय से लिखा है, कोई गलती नहीं है मेरी। तो अब क्या हो गया? अब हो ये गया है कि 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली इस फिल्म को आपकी लेखनी के चलते बुरे दिन देखने के नौबत आ गई है। बहुत मुमकिन है कि कुछ राज्यों में फिल्म बैन कर दी जाए। इसकी मांग तेजी से उठ रही है, हिंदुवादी संगठन इसकी मांग उठा रहे हैं, और लोग भी इस बात को कह रहे हैं। वहीं आकर आपको डर लगा, आपकी सारी अकड़ धीरे धीरे हवा होने लगी कि यदि फिल्म बैन हो गई तो मेरा तो जो नुकसान हो गई होगा, लेकिन मेरी साख पर जो बट्टा लगेगा वो शायद ही कभी मिट सकेगा। फिल्मों में बदलाव वक्त ज़रूरत के हिसाब से किए जाते हैं। एक दौर याद आता है, एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग के तहत अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म अग्निपथ में अपने संवाद जो हैं कुछ अलग आवाज़ में बोले थे। ये आवाज़ जो मूलतः कई हिंदी फिल्मों में इसकी कोशिश की जा चुकी है। द गॉडफादर फिल्म का जो मेन कैरेक्टर था कॉर्लियोने, उसकी आवाज़ की नकल करने की फेर में निकाली गई कि दूरदर्शन के धारावाहिकों में ऐसा किया गया, कई और भी फिल्मों में ऐसा हुआ। सर यही हुआ था कि उस फिल्म अग्निपथ में अमिताभ की आवाज़ भी थोड़ी सी भर्राती हुई दिखाई जाएगी। फिल्म रिलीज हुई, औंधे मुंह गिरी, और उसके मुश्किल से एक हफ्ते के बाद में नौबत ये आई कि अमिताभ के उन डायलॉग्स को डब करना पड़ा, उनकी ओरिजिनल आवाज़ में दर्शकों को दिखाना पड़ा। तब कहीं जाकर अग्निपथ की इधर होती नैया किनारे जाकर लग सकी थी। वो तो एक प्रयोग था, लेकिन यहाँ जो किया गया है आदि पुरुष फिल्म में, जो किया गया है ख़ासतौर से मनोज मुंतशिर के ज़्यादा जो किया गया है, वो प्रयोग नहीं दुर्योग कहलाता है। और इस दुर्योग का एक ऐसा संयोग बनता दिख रहा है कि भगवान राम के चरित्र को लेकर बनी एक भव्यतम फिल्म के बुरी तरीके से विवादित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये स्थिति दुखद है। इस तरीके के अधिकार किसी को भी नहीं दिए जा सकते कि वो अपनी लोकप्रियता को इस कदर मान बैठे, उसके गुमान में इस कदर आ जाए कि कुछ भी लिखने पर आमादा हो जाए और लाखों करोड़ों अरबों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आए। ये चीज़ दुखद है, ये रुकनी चाहिए। उम्मीद की जाना चाहिए कि आदि पुरुष और ख़ास तौर से मनोज मुंतशिर के हश्र को देखकर भविष्य में लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी निर्माण करते समय वे लोगों की भावनाओं को आहत करने की गलती से भी ना करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।